जय हिंद डियर लर्नर्स। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 10 एडवांस मैथ्स एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 7 तक। तो 4 नंबर क्वेश्चन है, वेरीफाई द प्रॉपर्टी एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ Z2 फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे, इनके केस में ये वेरीफाई करना कि भाई एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ Z2। तो एम्पलीट्यूड क्या है और एम्पलीट्यूड निकलना कैसे, ये मैंने इस एक्सरसाइज की पार्ट 1 में डिटेल्स डिस्कस किया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस चीज़ को मैंने डिटेल्स डिस्कस किया पार्ट 1 में। ठीक है, तो अगर आपको ज़रूरत पड़े तो पार्ट 1 देख लेना इस एक्सरसाइज का। ठीक है, तो 1 नंबर देखिए -2 प्लस 2i इंटू 1 माइनस आई। तो यहाँ इसको हम Z1 मानेंगे और इसको Z2 मानेंगे। ठीक है, तो अब ऐसे ही लिखना, लेट Z1 इज इक्वल टू -2 प्लस 2i एंड Z2 इज इक्वल टू 1 माइनस आई। अच्छा, तो देयरफॉर पहले आपको क्या निकालना, एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 इंटू Z2। ठीक है, तो पहले Z1 इंटू Z2 निकाल लेना। तो Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू Z1 क्या है -2 प्लस 2i इंटू Z2 क्या है 1 माइनस आई है। तो इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करना, -2 इंटू 1 -2। अच्छा, फिर देखिए माइनस माइनस प्लस 2 इंटू आई 2i। ठीक है, अच्छा फिर देखिए प्लस 1 इंटू 2i प्लस माइनस माइनस 2i इंटू आई 2i स्क्वायर। अच्छा, तो देखिए इज इक्वल टू -2 प्लस 2i 4i। अच्छा -2i स्क्वायर तो प्लस 2i हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, इसका -1 तो 2 से तो -2 से 2 कट जाएगा तो इज इक्वल टू 4i। ठीक है, तो 4i को हम क्या लिख सकते हैं, 0 प्लस 4i। तो आप एम्पलीट्यूड इसका निकालना ना, तो एम्पलीट्यूड के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए ये कौन से क्वाड्रेंट पे लाई करे, तो एक्चुअली ये किसी क्वाड्रेंट पे नहीं है। यहाँ देखिए x कोऑर्डिनेट 0 है और y कोऑर्डिनेट 4 है। x क्या है 0 और y 4 है, तो x0 y4, x0 ना तो इधर ना तो y4 ऊपर। तो यहाँ एल्फा निकालने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट थीटा है। तो थीटा इज इक्वल टू π/2 है, क्योंकि ये कौन से क्वाड्रेंट पे है, क्वाड्रेंट पे नहीं है। एक्स जेड लाइज ऑन दी पॉजिटिव ऑफ y एक्सिस। ठीक है, अच्छा तो अल्फा का वैल्यू थीटा की क्या है π/2 है। अच्छा, अब आपको निकालना ये तो एम्पलीट्यूड ऑफ z ना, तो देयरफॉर आप लिख सकते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू, ये तो Z1 इंटू Z2 है ना, π/2 है। अब Z1 और Z2 की दोनों एम्पलीट्यूड्स के सामने निकालना। अच्छा, तो देयरफॉर देखिए Z1 इज इक्वल टू -2 प्लस 2i। ठीक है, तो देयरफॉर इससे हमें पहले α1 निकालना, तो α1 इज इक्वल टू देखिए क्या है, मॉड ऑफ y डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ x है। तो इज इक्वल टू मॉड ऑफ y क्या है देखिए 2 है, तो मॉड ऑफ 2 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ x क्या है -2 है, -2। तो इज इक्वल टू 2/2 पॉजिटिव बन जाएगा ना, तो इज इक्वल टू 1 है। तो देयरफॉर अच्छा सॉरी ये α1 नहीं 10 α1 है, 10 α1 है। ठीक है, तो देयरफॉर 10 α1 इज इक्वल टू 10, इसको हम 1 को क्या है 10 π/4 लिख सकते हैं, ऐसे ये पार्ट 1 में किया था हमने। तो देयरफॉर α1 इज इक्वल टू π/4 है। अच्छा, इसको हम इरेज कर देंगे। अब देखिए देयरफॉर θ1 इज इक्वल टू, ये α1 तो θ1 निकला, मतलब एम्पलीट्यूड निकलना ना, तो θ1 ये तो एम्पलीट्यूड होगा ना। तो यहाँ देखिए कौन से क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, -2 प्लस 2, तो x नेगेटिव y पॉजिटिव है। तो x नेगेटिव वो तो सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस एल्फा। तो पाई माइनस अल्फा का वैल्यू क्या है π/4 है, π/4 है, तो इज इक्वल टू 3π/4 होगा। तो देयरफॉर एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 इज इक्वल टू 3π/4 है। अब आपको एम्पलीट्यूड ऑफ Z2 निकालना। देखिए Z2 इज इक्वल टू, Z2 क्या है 1 माइनस आई है। तो देयरफॉर 10 अल्फा इज इक्वल टू, अच्छा इसको α2 मानिए, 10 α2 इज इक्वल टू मॉड y बाई मॉड x है। तो y क्या है यहाँ
डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देना। तो यहाँ -1 होगा ना, y क्या है, ये इमेजिनरी पार्ट की कोएफिशिएंट है, तो -1 डिवाइडेड बाई ये देखिए +1 है, तो 1/1 इज इक्वल टू 1 है। तो देयरफॉर tan α2 इज इक्वल टू 10, इसको हम π/4 लिख सकते हैं, π/4 है। तो देयरफॉर α2 इज इक्वल टू π/4 है। तो देयरफॉर ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, देखिए प्लस माइनस पॉजिटिव x पॉजिटिव y नेगेटिव। तो x देखिए ये यहाँ दोनों पॉजिटिव है, x नेगेटिव और y पॉजिटिव है सेकंड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए x नेगेटिव y भी नेगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव और y नेगेटिव होते हैं, ठीक है। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होते हैं भाई, थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ अल्फा, तो यहाँ α2 है, तो इज इक्वल टू माइनस ऑफ π/4 है, ठीक है। अच्छा, तो देयरफॉर एम्पलीट्यूड ऑफ Z2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ π/4 है। तो अब क्या निकलना, एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 प्लस Z2, तो देयरफॉर एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ Z2, तो इज इक्वल टू Z1 का एम्पलीट्यूड क्या है, देखिए Z1 का एम्पलीट्यूड 3π/4 है, 3π/4 है, प्लस Z2 का एम्पलीट्यूड क्या है, -π/4 है, तो -π/4 है, तो इज इक्वल टू 3π/4 प्लस माइनस -π/4 है। तो इज इक्वल टू देखिए नीचे तो 4 है एलसीएम, तो 3π - 1π, 3π - 1π 2π, तो 2π/4 है। तो इज इक्वल टू आप 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ π/2 हो जाएगा। तो देखिए एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ Z2 इज इक्वल टू π/2 है, और यहाँ देखिए एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू वही π/2 है, सेम आ रही है ना, तो वही वेरीफाई करना था। तो हेंस द प्रॉपर्टी इज वेरीफाइड। यहाँ नीचे एक सेंटेंस ऐसे ही लिख देना, एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ Z2, ठीक है। यहाँ नीचे जगह नहीं है तो आप लिख देना, और लास्ट में लिख देना हैज वेरीफाइड, ठीक है। अब 2 नंबर देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था 1 + i इंटू √3 - i, ठीक है, ये था 2 नंबर का क्वेश्चन। तो यहाँ इसको 1 और इसको Z2 मानेंगे, ठीक है। तो देखिए लेट Z1 = 1 + i इंटू Z2 = √3 - i, तो देयरफॉर Z1 इंटू Z2, क्योंकि हमें पहले Z1 और Z2 का एम्पलीट्यूड निकालना पड़ेगा, तो पहले Z1 और Z2 इंटू कर देते, तो दोनों को इंटू करके √3 + 1 + √3 - 1 i मिल रही है। कैसे देखिए, यहाँ सिंप्लीफाई करना, 1 इंटू √3, अच्छा, -1 इंटू i है, ये देखिए √3 इंटू i √3i प्लस है दोनों, फिर देखिए प्लस माइनस i इंटू i स्क्वायर, तो भाई देखिए i स्क्वायर माइनस i स्क्वायर, ये +1 हो जाएगा, +1, तो √3 + 1 ये रियल पार्ट है, √3 + 1, तो √3 + 1 रियल पार्ट, फिर देखिए -i + √3, ठीक है, -i + √3, तो इन दोनों को देखना, तो प्लस √3 को पहले लिखना है, √3i और -i है, तो दोनों से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, i कॉमन ले सकते हैं, तो √3 - 1 इंटू i, तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा शॉर्टकट मैंने लिखा, √3 + 1 ये रियल पार्ट है, प्लस √3 - 1 i ये इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। अब देखिए ये है x, ये है y, तो tan अल्फा, पहले tan अल्फा मतलब एम्पलीट्यूड निकलना है ना, तो पहले अल्फा निकालना पड़ेगा, तो मॉड ऑफ √3 - 1 डिवाइड बाय मॉड ऑफ √3 + 1, तो इज इक्वल टू मॉड से बाहर कर देना, तो √3 - 1 डिवाइड बाय √3 + 1 सेम है। अब देखिए यहाँ कॉम्प्लेक्सिटी आ गया, कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, देखिए यहाँ डायरेक्ट ऐसा नहीं, देखिए ऐसा नहीं आ रही है, √3 - 1 डिवाइड बाय √3 + 1, देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक जो वैल्यू होते हैं ना, और डिफरेंट एंगल्स की जो वैल्यू होते हैं, इन वैल्यूज में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, मतलब ऐसा कोई एंगल नहीं है जिसके लिए कोई वैल्यू हो, तो इसको थोड़ा सा और एक फॉर्मूला में एक्सपांड करना पड़ेगा। तो √3 - 1 ऊपर, तो ठीक है, नीचे देखिए इस 1 को पहले लिख देना, 1 प्लस √3 को हम √3 × 1 लिख सकते हैं, मतलब √3 × 1 वही √3 है,
तो यहाँ एक फॉर्मूला हम बना सकते हैं। अब देखिए इन सब को 10 की रेशियोज में कन्वर्ट कर देना, अलग अलग मतलब इंडिविजुअली कर देना। तो रूट 3 को हम 10 π/3 यानी कि 10 60 डिग्री, 10 60 डिग्री इज इक्वल टू रूट 2। अच्छा 1 क्या है 10 45 डिग्री 1, तो 10 45 डिग्री मतलब रेडियन में π/4 है, ठीक है। तो देखिए ये 10 इसको ए मानिए, π/3 को ए मानिए और π/4 को बी मानिए। तो 10a माइनस 10b डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10a इंटू 10b, 1 प्लस 10a इंटू 10b। तो ये एक फॉर्मूला है भाई ट्रिग्नोमेट्री का। वो फॉर्मूला क्या है देखिए 10a माइनस 10b डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10a इंटू 10b इज इक्वल टू 10a माइनस b। ये फॉर्मूला है, ये इसलिए यहाँ मैंने मेंशन कर दिया। तो ये फॉर्मूला है, ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में जाके आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा, वहाँ पे मैंने भी एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। अच्छा तो यहाँ थोड़ा सा शॉर्टकट मैंने इसको समझा रहा हूँ। तो ये क्या है 10a माइनस b, तो a की जगह में भाई क्या है π/3 है और b की जगह में π/4 है, तो 10 π/3 माइनस π/4, तो इसको सिंप्लीफाई करना तो π/12 आ जाएगा, ठीक है। तो 10 π/12 है, तो देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू π/12 है, क्योंकि देखिए यहाँ ये जो है ना ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव। देखिए ब्रैकेट के बाहर देखना दोनों पॉजिटिव है, ये तो ब्रैकेट के अंदर है, तो ब्रैकेट के अंदर किसी भी टर्म नेगेटिव हो या फिर पॉजिटिव हो, जस्ट ब्रैकेट के बाहर देखना, क्योंकि यहाँ दोनों मिला के क्या हो रहे हैं y कोऑर्डिनेट हो रहे हैं और यहाँ इन दोनों मिला के x कोऑर्डिनेट हो रहे हैं, ठीक है। तो दोनों पॉजिटिव हैं, तो दोनों पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट पे होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं। ये मैंने पहले वीडियो में दिखाया था, मतलब इस एक्सरसाइज के पार्ट 1 में, ठीक है। अच्छा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं भाई थीटा इज इक्वल टू अल्फा, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू देखिए अल्फा, तो अल्फा यहाँ क्या है π/12 है, ठीक है, अल्फा π/12, तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू π/12 है। तो यहाँ देखिए ब्रैकेट में लिखा है z लाइज ऑन QD1 मतलब क्वाड्रेंट 1 यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो देयरफॉर एम्पलीट्यूड ऑफ z1 इनटू z2 इज इक्वल टू π/12। तो ये तो भाई z1 और z2 का एम्पलीट्यूड है, ठीक है, तो π/12 है। अच्छा अब देखिए नेक्स्ट अगेन z1, अब तो अलग अलग z1 और z2 की एम्पलीट्यूड निकाल लेना, तो ये बहुत इजी है। देखिए 1/1 है z1, देखिए 1 + 1, तो दोनों 1 1 पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रही है, तो 10 अल्फा इज इक्वल टू 1 ना, तो 10 अल्फा इज इक्वल टू 10 π/4 है, π/4 मतलब 45 डिग्री है, तो अल्फा 1 इसको 1 मानना, ठीक है, अल्फा 1 इज इक्वल टू π/4, तो देयरफॉर थीटा 1 इज इक्वल टू अल्फा 1, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा अल्फा जो होता है ना वो थीटा के वैल्यू होते हैं, तो π/4 है, तो देयरफॉर एम्पलीट्यूड ऑफ z1 इज इक्वल टू π/4 है। वैसे ही देखिए z2 निकाल लेना, तो z2 में देखिए मॉड ऑफ y डिवाइड बाई मॉड ऑफ x, तो x ये है और y जो इमेजिनरी पार्ट है इसके कोएफिशिएंट क्या है -1, ये माइनस है तो -1 होगा, ठीक है। तो -1/√3, तो दोनों मॉड में तो +1/√2 हो जाएगी। तो देखिए 1/√3 ये 10 30 डिग्री का वैल्यू है, 10 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3, तो 30 डिग्री की रेडियन फॉर्म π/6 है, मतलब 180 डिग्री को 6 से डिवाइड देने से 30 डिग्री आएगा। तो यहाँ देखिए 10 π/6, तो देयरफॉर अल्फा 2, देखिए इसको हमने z2 माने, इसको z2 माना तो अल्फा 2 इसको मानना, ठीक है, तो अल्फा 2 π/6 है, तो देयरफॉर थीटा 2, तो थीटा यहाँ देखिए कौन से क्वाड्रेंट में आ रही है √3 - 1, √3 पॉजिटिव यानी कि x पॉजिटिव y नेगेटिव, तो x पॉजिटिव y नेगेटिव कब होते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में होते हैं, कौन से क्वाड्रेंट में फोर्थ क्वाड्रेंट में होते हैं, ठीक। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा का वैल्यू क्या है, तो थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ अल्फा, जो अल्फा होगा ना इसका नेगेटिव होगा थीटा, तो अल्फा क्या है π/6 है, तो जस्ट इसका नेगेटिव है -π/6, तो एम्पलीट्यूड ऑफ z2 इज इक्वल टू -π/6, ठीक है। z2 का एम्पलीट्यूड क्या है -π/6 है, बस। अब एक चीज़ देखिए z1 और z2 प्लस करना, क्योंकि यहाँ देखिए प्लस करना है, एम्पलीट्यूड ऑफ z1 प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ z2, तो दोनों थीटा का वैल्यू यानी कि दोनों के एम्पलीट्यूड प्लस करना। तो अब देखिए z1 क्या है, z1 π/4 है, π/4 है। अच्छा z2 क्या है, z2 -π/6, तो प्लस माइनस पाई, तो प्लस माइनस माइनस डायरेक्ट माइनस कर दें, तो π/4 - π/6 इज इक्वल टू π/12 है। तो देखिए एम्पलीट्यूड ऑफ z1 इंटू z2 इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ z1 प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ z2, हेंस वेरीफाइड। देखिए एम्पलीट्यूड ऑफ z1 एंड z2 इज इक्वल टू π/12 है ना, और दोनों के साम भी वही π/12 आ रही है, तो देयरफॉर एम्पलीट्यूड ऑफ z1 इंटू z2, मतलब ये जो इक्वेशन है इसको लिख देना और नीचे हेंस वेरीफाइड, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए वेरीफाई द प्रॉपर्टी एम्पलीट्यूड ऑफ z1 डिवाइडेड बाय z2 इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ z1 माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ z2 फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो 1 नंबर देखिए √3 - i डिवाइडेड बाय 1 -
रूट 3i, ठीक है। तो अब देखिए 4 नंबर की तरह, बिल्कुल 4 नंबर की तरह है, लेकिन 4 नंबर में यहाँ z1 इंटू Z2 था, अब यहाँ z1 डिवाइड बाई Z2 है, और राइट साइड में z1 प्लस Z2 था, मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ z1 प्लस Z2, तो यहाँ माइनस है जस्ट ये। तो सॉल्यूशन की जो तरीका है वो बिल्कुल 4 नंबर की तरह है। तो लेट z1 इक्वल टू √3 माइनस i एंड z2 इक्वल टू 1 माइनस √3i। तो देयरफॉर z1 डिवाइडेड बाई z2 इज इक्वल टू z1 √3 माइनस i डिवाइडेड बाई z2 1 माइनस √3 इंटू i। तो 1 प्लस √3i से दोनों को मल्टीप्लाई करना, तो √3 माइनस i है इंटू 1 प्लस √3i, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ देखो 1 माइनस √3i इंटू 1 प्लस √3i, तो इज इक्वल टू, सॉरी ये √3 माइनस i है, तो इज इक्वल टू नीचे देखिए 1 माइनस √3i इंटू 1 प्लस √3i, तो a माइनस पी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बी की जगह में √3i है, तो √3i होल स्क्वायर। ऊपर देखिए डायरेक्ट इंटू करना, √3 इंटू 1 √3 है, अच्छा √3 है। अच्छा फिर देखिए √3 इंटू √3, देखिए √3 इंटू √3, तो √3 होल स्क्वायर है, स्क्वायर रूट कैंसिल तो 3 है, तो प्लस 3 इंटू आई है, तो 3i। अच्छा अब देखिए माइनस i इंटू 1 माइनस i है। अच्छा फिर देखिए प्लस माइनस माइनस i इंटू √3i, √3i स्क्वायर, तो इज इक्वल टू नीचे देखिए 1 स्क्वायर 1 है माइनस, अच्छा √3 भी यहाँ स्क्वायर, √3i स्क्वायर ना, तो √3 स्क्वायर होगा और i भी स्क्वायर होगा, तो रूट से स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो सिर्फ 3 है, माइनस 3 इंटू आई स्क्वायर माइनस 1 है, तो -1, ठीक है। अब ऊपर देखिए √3 है, √3, अच्छा प्लस √3i माइनस 1i, 3i माइनस 1i 2i है, 2i है। अच्छा माइनस देखिए √3 इंटू आई स्क्वायर माइनस 1 है, तो ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस प्लस √3 होगा, ठीक है। तो इज इक्वल टू ऊपर देखिए √3 प्लस √3 2√3 प्लस 2i, 2√3 प्लस 2i ना, डिवाइडेड बाई 1 माइनस माइनस प्लस 3 है, तो इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लेना, तो 2 कॉमन ली जाए तो √3 प्लस i होगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3 4 है, तो इज इक्वल टू 2 से 2 कट जाएगा, 2 2 4 है। अच्छा तो क्या बचा, √3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1/2 i है, इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो देयरफॉर अब हम tan अल्फा निकालेंगे, tan अल्फा इज इक्वल टू मॉड ऑफ y डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ x ना, तो y की जगह क्या है देखिए ये है हाफ है, तो जस्ट यहाँ हाफ लिखना, ठीक है, डिवाइड बाई x की जगह क्या है √3/2 है, √3/2 है, दोनों पॉजिटिव है, तो देखिए हाफ डिवाइडेड बाई √3/2 है, तो इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2/√3, 2 से 2 कट जाएगा, तो 1/√3 है, तो इज इक्वल टू इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan 1/√3 का वैल्यू क्या है, tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री मतलब tan π/6 है, ठीक है। अच्छा तो देयरफॉर अब देखिए tan से tan कट जाएगा, सिर्फ अल्फा है, तो अल्फा इज इक्वल टू π/6 है, तो देयरफॉर अल्फा तो मिल गया, आप थीटा मिलना, ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू, अच्छा कौन से क्वाड्रेंट में आ रही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, दोनों पॉजिटिव तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो थीटा इज इक्वल टू अल्फा होगा, तो इज इक्वल टू अल्फा क्या है π/6 है, π/6। अच्छा तो देयरफॉर एम्पलीट्यूड ऑफ z1 डिवाइडेड बाई z2 इज इक्वल टू क्या है, π/6 है। अब हम निकालेंगे एम्पलीट्यूड ऑफ z1 माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ z2, क्या ये दोनों बराबर है, तो फिर देखिए z1 इक्वल टू क्या है, क्या लेट किया, √3 माइनस i, √3 माइनस ऑफ i, तो देयरफॉर अब देखिए tan अल्फा 1 इज इक्वल टू mod 1 mod y बाई mod x ना, तो y की जगह -1 है, इसका कोएफिशिएंट -1 है, और x √3 है, तो अच्छा ये -1 है, -1, तो इज इक्वल टू 1/√3, ठीक है।
तो देयरफॉर tan अल्फा 1 इज इक्वल टू 1/√2 मतलब tan 30 डिग्री ना, तो tan 30 डिग्री यानी कि π/6 है। तो देयरफॉर अल्फा 1 इज इक्वल टू π/6 है। हम थीटा निकालेंगे तो यहाँ लिखना, तो देयरफॉर थीटा 1 इज इक्वल टू कौन से क्वाड्रेंट में ये लाई कर रहा है, देखिए x पॉजिटिव y नेगेटिव, x पॉजिटिव y नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होते हैं भाई, थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ अल्फा, जो अल्फा होता है ना इसका नेगेटिव होता है, तो इज इक्वल टू माइनस π/6 होगा, माइनस ऑफ π/6 है। अच्छा, तो देयरफॉर एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ π/6 है। अब हम Z2 निकालेंगे, एम्पलीट्यूड ऑफ Z2। तो Z2 इज इक्वल टू, Z2 क्या हम लेट किए थे, 1 माइनस रूट 3 आई, 1 माइनस रूट 3 आई है। तो देयरफॉर अल्फा 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ रूट 3, अच्छा मॉड माइनस ऑफ रूट 3 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ 1, ये y का y नेगेटिव रूट 3 और x पॉजिटिव 1 है, तो इज इक्वल टू रूट 3 डिवाइडेड बाई 1 यानी कि रूट 3 है, तो रूट 3, ठीक है। तो देयरफॉर अच्छा सॉरी ये tan अल्फा 2 होगा, tan अल्फा 2 इस साइड में कर लेता हूँ। तो देयरफॉर tan अल्फा 2 इज इक्वल टू रूट 3, tan 60 तो tan π/3, tan π/3 है। तो देयरफॉर अल्फा 2 इज इक्वल टू π/3 है। अच्छा, तो देयरफॉर इससे हमें आप थीटा निकालना, तो थीटा इज इक्वल टू, देखिए ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, x पॉजिटिव y नेगेटिव, तो x पे फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जस्ट अल्फा नेगेटिव होगा, तो माइनस ऑफ अल्फा 2 यहाँ, अच्छा इसको थीटा 2 मानना, ठीक है। तो ये माइनस, ये क्या है π/3 है ना, तो इसका नेगेटिव है, नेगेटिव π/3 है। तो देयरफॉर एम्पलीट्यूड ऑफ Z2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ π/3 है। अब देखिए एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ Z2 निकालना, तो देयरफॉर देखिए एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ Z2, अच्छा इज इक्वल टू Z1 क्या है, देखिए एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 माइनस π/6 है, माइनस ऑफ π/6, और एम्पलीट्यूड ऑफ Z2 क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ Z2 माइनस π/3 है। देखिए ये तो एम्पलीट्यूड Z2 माइनस π/3, तो यहाँ माइनस है ना फॉर्मूला का, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस π/3 है, तो इज इक्वल टू, इसको यहाँ सॉल्व करके दे देता हूँ, तो प्लस π/3 पहले लिखना, प्लस π/3 माइनस π/6 है, तो एलसीएम 6 है, 6 2 टाइम है तो 2π होगा, 2π माइनस 1π, तो इज इक्वल टू π/6 है, ठीक है। तो इज इक्वल टू π/6 है। तो देखिए एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ Z2 π/6, और एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 डिवाइडेड बाई Z2 इज इक्वल टू वही π/6 है ना, π/6 है, π/6 दोनों बराबर है ना। तो नीचे देखिए यहाँ से यहाँ तक लिख देना और बाद में लिख देना हैज वेरीफाइड, ठीक है। नेक्स्ट 2 नंबर देखिए 1 माइनस आई डिवाइड बाई 1 प्लस आई, लेट Z1 इज इक्वल टू 1 माइनस आई एंड Z2 इज इक्वल टू 1 प्लस आई, मतलब नीचे जो है ना इसको 2 और ऊपर जो है न्यूमरेटर में उसको Z1 मान लेना, तो पहले Z1 बाई Z2 निकाल लेना भाई। तो 1 माइनस आई डिवाइड बाई 1 प्लस आई, तो ये तो ऐसे ही सिंप्लीफाई होते हैं, इस टाइप की सिंप्लीफिकेशन हमने काफ़ी बार किए थे। तो देखिए माइनस आई आ रही है, अल्टीमेटली 2 से 2 कट जाएगा, माइनस आई है, तो इसको 0 माइनस आई आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू माइनस π/2, देखिए ये 0 x कोऑर्डिनेट 0 है, x 0 और y -1 है, तो ये पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा भाई, 0 x 0 मतलब क्या है, x 0 मतलब ना तो इधर ना तो उधर, और y -1 मतलब y का नेगेटिव ये तो ना, ये हिस्सा है, ये पोर्शन y का नेगेटिव है, ठीक है। तो मतलब क्या है, नेगेटिव ऑफ y एक्सिस, तो नेगेटिव ऑफ y एक्सिस में वैल्यू क्या है, थीटा का वैल्यू क्या होती है, माइनस ऑफ π/2 होते हैं, ठीक है, माइनस π/2 है। तो थीटा इक्वल टू माइनस π/2, यहाँ अल्फा निकालने की कोई ज़रूरत है नहीं, डायरेक्ट थीटा माइनस π/2। आपको पता है, ये मैंने बार बार बता चुका कि इस पोर्शन में अगर किसी पॉइंट लाई करें तो 0 डिग्री होगा,
इस पोर्शन में लाई करे तो π/2 है, इस पोर्शन पे लाई करे तो सिर्फ पाई है, इस पोर्शन पे लाई करे तो -π/2 है। ठीक है। अच्छा, ये तो क्वाड्रेंट नहीं। अब Z1 के एम्पलीट्यूड निकालेंगे तो Z1 देखिए tan α1 इज इक्वल टू -1/1 और mod y अपन mod x 1/1 इज इक्वल टू 1। तो tan α1 इज इक्वल टू 1 मतलब tan 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री को हम π/4 लिख सकते हैं। तो α1 इज इक्वल टू π/4, तो देयरफॉर θ1 इज इक्वल टू -α। ये देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट पे क्या होते हैं भाई, थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ अल्फा। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा, ये जस्ट इसका नेगेटिव होगा तो -π/4 है। तो देयरफॉर एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 इक्वल -π/4। वैसे ही एम्पलीट्यूड ऑफ Z2 देखिए, एम्पलीट्यूड ऑफ Z2 +π/4 है। देखिए ये कौन से क्वाड्रेंट पे आ रही है, Z2 1 + 1 फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा इज इक्वल टू वही अल्फा है, थीटा इज इक्वल टू अल्फा, यहाँ तो अल्फा 2 है क्योंकि हम Z2 निकाल रहे हैं, तो π/4 है। तो एम्पलीट्यूड ऑफ Z2 इज इक्वल टू π/4। तो नाउ एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ Z2, तो Z1 -π/4 है और Z2 π/4 है, तो यहाँ बीच में साइन माइनस है। तो π/4 -π/4 -π/4 है, तो 4 कॉमन है, मतलब एलसीएम 4 है। तो -1π -2π, तो 2 से 2 कट जाएगा, 4 कट जाएगा तो 2 होगा, तो -π/2 है। तो ये देखिए एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ Z2 -π/4 और एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 डिवाइडेड बाई Z2 -π/4 है, दोनों बराबर आ रहे हैं ना, तो हेंस वेरीफाइड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इफ एम्पलीट्यूड ऑफ Z इज इक्वल टू 5 देन फाइंड द फॉलोइंग्स। तो ए नंबर देखिए एम्पलीट्यूड ऑफ Z बार यानी कि कॉन्जुगेट ऑफ Z, बी नंबर एम्पलीट्यूड ऑफ नेगेटिव ऑफ Z और सी नंबर एम्पलीट्यूड ऑफ IZ। तो गिवन एम्पलीट्यूड ऑफ Z इज इक्वल टू 5 है। अच्छा, तो ये बहुत इजी है। तो एम्पलीट्यूड ऑफ Z बार मतलब कॉन्जुगेट ऑफ Z, तो भाई 82 नंबर पेज देखिए, यहाँ मिडिल में देखिए एम्पलीट्यूड ऑफ Z बार इज इक्वल टू माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ Z। ये प्रॉपर्टी क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ Z बार इज इक्वल टू माइनस ऑफ थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ Z है। ये ऐसा लिखा हुआ है आपकी टेक्स्ट बुक में। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को हम यूज करेंगे। तो एम्पलीट्यूड ऑफ Z इज इक्वल टू माइनस ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ Z है, तो माइनस ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ Z, तो इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ Z क्या है, 5 है, तो जस्ट -5 होगा। ठीक है, देखिए इतने तक वैल्यू क्या है, 5 है और इसके सामने माइनस है, तो -5 है। नेक्स्ट देखिए एम्पलीट्यूड ऑफ नेगेटिव Z, इसका मतलब है एम्पलीट्यूड ऑफ माइनस ऑफ Z। ठीक है, इसका मतलब ये है ना, तो इसकी जगह हम इसको भी रख सकते हैं, तो इज इक्वल टू माइनस ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ Z, तो इज इक्वल टू वही -5 होगा। ठीक है। सी नंबर है एम्पलीट्यूड ऑफ I इंटू Z, तो यहाँ इसका मतलब क्या है, I इंटू Z है, Z तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है पक्का, तो Z जब कॉम्प्लेक्स नंबर है इसकी कोई टेंशन नहीं है। तो I देखिए ये I क्या है, जस्ट इमेजिनरी पार्ट है, तो ये 0 + I है इंटू Z मान लीजिए A + IB है। ठीक है, तो अब एक चीज़ देखिए 0 + I मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रही है, 0 + I, X 0 है और I का कोएफिशिएंट न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट 1 है, तो Y क्या है 1 है, तो 0 1 कौन से क्वाड्रेंट पे है, देखिए X 0 Y 1, X 0 और Y पॉजिटिव 1 ना, तो पॉजिटिव 1 मतलब ऊपर यहाँ पे, मतलब ये जो Y एक्सिस है ना इसकी पॉजिटिव पार्ट में लाई कर रहा है, मतलब यहाँ जो I है, I क्या है, Y का पॉजिटिव पार्ट, मतलब इमेजिनरी एक्सिस की पॉजिटिव पार्ट में, तो ये क्या है, π/2 है, π/2 है। इसका वैल्यू तो यहाँ पर किसी पॉइंट आ जाए ना तो थीटा क्या होगा, π/2 होगा। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है कि Z, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई फर्दर करना पड़ेगा। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड ऑफ I प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ Z, ऐसे हम लिख सकते हैं। देखिए एम्पलीट्यूड ऑफ Z1, देखिए ये जो प्रॉपर्टी है ये आपने ऑलरेडी देख चुके हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ Z2, ये आपने देख चुके हैं ऑलरेडी, तो इसको हम ऐसे ही एक्सपांड कर सकते हैं, तो इज इक्वल टू, ठीक है, एम्पलीट्यूड ऑफ I क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ I यहाँ π/2 मिले है ना, π/2 मिले थे ना, तो π/2 है, और एम्पलीट्यूड ऑफ Z क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ Z
5 है तो प्लस 5, तो मतलब 5/2 प्लस 5 है। तो ये है आंसर है। ठीक है, इजी है ना भाई, बहुत इजी है, बहुत इजी है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन 7 नंबर देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक्स फिल अप करना बहुत इजी है। ये नंबर एक, ए बिलोंग्स टू आर एंड ए लेस देन 0 देन एम्पलीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू क्या है। तो देखिए यहाँ ए मतलब क्या है, देखिए किसी कॉम्प्लेक्स नंबर मान लीजिए z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी है, तो इसका जो कोऑर्डिनेट में पॉइंट होगा, मतलब अर्गान प्लेन में जो पॉइंट होगा ये क्या होगा, a, b होगा, दोनों पॉजिटिव है। अच्छा यहाँ कह रहा है ए बिलोंग्स टू आर, मतलब रियल नंबर में किसी भी नंबर होगा ए के बिलो और ए लेस देन 0, तो इसका मतलब क्या है, ए नेगेटिव होगा। ए यहाँ क्या है, एक्स क्या है, एक्स नेगेटिव है, एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है। ठीक है, तो एक्स को वाई ना, तो एक्स की जगह क्या है, नेगेटिव ए है, ए नेगेटिव है। और यहाँ बी है ही नहीं, यानी कि बी 0 है, बी क्या है, बी की जगह 0 है। तो मान लीजिए ये आपके ऑर्गन प्लेन है, तो एक्स नेगेटिव है, तो मान लीजिए ये है नेगेटिव है, नेगेटिव है, और वाई तो 0 है। ये जो पोर्शन है एक्स की नेगेटिव पार्ट में है, मतलब रियल एक्सिस के नेगेटिव पार्ट में किसी पॉइंट लाई करे ना, तो इसका वैल्यू क्या होगा, मैंने पहले ही दिखा चुका कि इसका वैल्यू यानी कि थीटा यहाँ पे पाई होगा, थीटा क्या होगा, पाई होगा। तो जस्ट इसका आंसर पाई है। ठीक है, नेक्स्ट बी नंबर देखिए, इफ बी बिलोंग्स टू आर एंड बी लेस देन 0 देन आई बी, एम्पलीट्यूड ऑफ आई बी क्या है। तो बी रियल नंबर में से और ये 0 से छुटा है, मतलब आप बी यहाँ पे क्या है, 0 से छुटा है यानी कि निगेटिव है, लेकिन ए नहीं है, तो ए की जगह 0 और बी माइनस बी है। अच्छा तो मान लीजिए आपका अर्गान प्लेन है, तो ये देखिए एक्स कोऑर्डिनेट 0 है और बी नेगेटिव, तो इस क्वाड्रेंट पे आके लाई कर रहे हैं, इस क्वाड्रेंट पे। ठीक है, तो ये जो क्वाड्रेंट ये आई बी देखिए, एम्पलीट्यूड ऑफ आई बी, तो एक्स जब 0 है और बी नेगेटिव है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ बी मतलब क्या है, इमेजिनरी पार्ट। तो इमेजिनरी पार्ट यहाँ तो आई बी है ना, इमेजिनरी पार्ट तो आई बी होते हैं ना। जेड इज इक्वल टू मान लीजिए ए प्लस आई बी है, तो ये इमेजिनरी पार्ट है, तो इमेजिनरी पार्ट का एम्पलीट्यूड क्या होगा, -π/2 होते हैं। फर्स्ट वीडियो में, मतलब इस एक्सरसाइज के फर्स्ट वीडियो में मैंने दिखाया था ना, तो इसका आंसर जस्ट -π/2 है। नेक्स्ट सी नंबर देखिए, इफ बी बिलोंग्स टू आर एंड बी इज ग्रेटर देन 0 द एम्पलीट्यूड ऑफ आई बी। आप देखिए बी यहाँ पे क्या है, 0 से बड़ा है, बी 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव है, तो ए प्लस आई बी की फॉर्म के केस में ए 0 है, तो ए का कोई बात है ही नहीं, तो बी ए 0 है और बी क्या है, यहाँ पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव है, तो ये तो वाई कोऑर्डिनेट है, ये एक्स कोऑर्डिनेट है। तो देखिए एक्स 0 ना तो राइट साइड में ना तो लेफ्ट साइड, वाई क्या है, पॉजिटिव है, तो ऊपर मान लीजिए यहाँ पे वाई पॉजिटिव है, यह वाई है। तो देखिए इस पर्सन पे इमेजिनरी एक्सिस की पॉजिटिव पार्ट में एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं, यानी कि एम्पलीट्यूड 90 डिग्री। तो रेडियन की फॉर्म में 90 डिग्री को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, π/2 है, तो इसका आंसर π/2 है, यानी कि पॉजिटिव π/2 है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए डी नंबर, इफ z नॉट इक्वल टू 0 देन एम्पलीट्यूड ऑफ z प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ z बार। तो देखिए एम्पलीट्यूड ऑफ z, यहाँ z तो 0 नहीं है, तो मान लीजिए एम्पलीट्यूड ऑफ z मान लीजिए k है, और यहाँ एम्पलीट्यूड ऑफ z बार, तो एम्पलीट्यूड ऑफ z बार क्या होते हैं, इसका नेगेटिव होते हैं, तो नेगेटिव k है मान लीजिए, तो k माइनस k इज इक्वल टू 0 है। तो सिंपल कंसेप्ट है, यहाँ जस्ट 0 होगा, क्योंकि देखिए एम्पलीट्यूड ऑफ z बार इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ माइनस ऑफ z। देखिए ये हमने 6 नंबर में सॉल्व किए थे ऐसे, तो डायरेक्ट मान लीजिए एम्पलीट्यूड ऑफ z क्या है, तो k माइनस k 0। नेक्स्ट ई नंबर, एम्पलीट्यूड ऑफ 1 प्लस आई प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ 1 माइनस आई, तो एम्पलीट्यूड ऑफ 1 प्लस आई, तो इसको देखिए z मानिए, तो ये 1 माइनस आई मतलब इसका कॉन्जुगेट है, इसका कॉन्जुगेट है ना, तो इसका कॉन्जुगेट मतलब z बार है। तो देखिए z प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ z प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ z बार, तो एम्पलीट्यूड ऑफ z प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ z बार क्या मिला भाई, 0 मिला ना, तो ही इसका वैल्यू भी तो 0 होगा ना। तो भाई बहुत इजी था ना, तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट समाप्त हो गया। नेक्स्ट और 2 वीडियोज़ में एक्सरसाइज 2.5 सॉल्व करके अपलोड कर दूंगा। तो वीडियो अगर पसंद आया तो एक लाइक करना और आपके सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना, और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।